हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, ये सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। पिछले लास्ट लेक्चर्स में हमने स्टार्ट किया था सीड, और सीड क्या है, सीड के टाइप्स क्या है, ये भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। सीड के टाइप्स में हमने डिस्कस कर लिया था डाइकोट सीड्स के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है मोनोकोट सीड्स का। डाइकोट सीड्स कंप्लीट हो चुका है, जिसे आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इस चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोनोकोट सीड का स्ट्रक्चर क्या है देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, तो इस डायग्राम में ये जो बना हुआ है सीड, ये मोनोकोट सीड का ही डायग्राम है। एक तरफ ये डायग्राम है जिसमें कि हमें दो पार्ट दिख रहे हैं। ये येलो कलर का जो पार्ट है ये है एंडोस्पर्म, और दूसरा यहाँ पे ब्राउन कलर का पार्ट अंदर की तरफ दिख रहा है, ये है इम्ब्रियो। अब अगर इसे और डिटेल पे देखिए, इसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, तो कुछ इस तरीके से इसके अंदर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। यहाँ पे सबसे पहले तो जो ये येलो कलर का आउटर वॉल है, ये आउटर बाहर की तरफ एक जो कवरिंग दिख रही है वो होता है सीड कोट एंड फ्रूट वॉल। इसके बाद हमें यहाँ पे एक और येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसके अंदर इस तरीके से लाइन लाइन बनी हुई है, ये है एल्यूरोन लेयर। इसके बाद अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर है एंडोस्पर्म, और नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट है स्क्यूटेलम, और स्क्यूटेलम के बाद एक तरफ यहाँ पे प्लीम्यूल प्रेजेंट है, और नीचे की तरफ प्रेजेंट है रेडिकल। प्लीम्यूल और रेडिकल जो होते हैं मोनोकोट सीड्स में, वो एक शीथ से कवर्ड रहते हैं। उन शीथ का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीम्यूल जो होता है ना, वो शीथ से कवर्ड रहता है जिसका नाम है कोलियोप्टाइल, और रेडिकल जिस चीज़ से कवर्ड रहता है उसका नाम है कोलियोराइजा। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। इनके शीट का नाम क्या है, यहाँ पे डायग्राम कंप्लीट होता है। बहुत ही इजी डायग्राम है, बस आपको याद रखना है कि एक तरफ एंडोस्पर्म है और दूसरी तरफ यहाँ पे प्लीम्यूल रेडिकल सब प्रेजेंट है। तो यहाँ पे तो हमने डायग्राम में देख लिया। अब चलिए देखते हैं इनके बारे में क्या क्या पॉइंट्स हमें याद रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जो मोनोकोट सीड्स होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि डाइकोट जो सीड्स हैं उनमें एंडोस्पर्म नहीं रहता है, सो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। लेकिन मोनोकोट सीड्स क्या हैं, एंडोस्पर्मिक है। अब इनका जो सीड कोट होता है वो बहुत थिन रहता है और फ्रूट वॉल के संग फ्यूज़ करके रखता है। तो ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि फ्रूट वॉल के संग जो सीड कोट है वो फ्यूज़ रहता है। बात करते हैं इनके अंदर और क्या क्या प्रेजेंट है। तो इनके पास एक लार्ज शील्ड शेप कॉटिलेडन प्रेजेंट रहता है जिसे कहते हैं स्क्यूटेलम, एंड शॉर्ट एक्सिस, और एक शॉर्ट एक्सिस प्रेजेंट रहता है जिसमें कि प्लीम्यूल और रेडिकल रहते हैं। तो डायग्राम में भी हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे प्लीम्यूल और रेडिकल प्रेजेंट है। कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है यहाँ पे कि जो लोअर पार्ट है एक्सिस का वो यहाँ पे रेडिकल प्रेजेंट रहता है। जैसे कि डायग्राम में देख लीजिए, जो लोअर पार्ट है यहाँ पे, लोअर पार्ट में क्या है, रेडिकल प्रेजेंट है। तो ये लोअर पार्ट है और ये अपर पार्ट है, जिसमें अपर पार्ट में प्लीम्यूल है और लोअर पार्ट में रेडिकल है। सो द लोअर पार्ट जो होता है एक्सिस का, वहाँ पे रेडिकल प्रेजेंट है जो कि एक शीट से कवर्ड है जिसे कोलियोराइजा कहते हैं, और अपर पार्ट जो एक्सिस का होता है उसमें प्लीम्यूल प्रेजेंट रहता है और वो कवर्ड रहता है एक शीट से जिसका नाम है कोलियोप्टाइल। सारी चीज़ें हमने डायग्राम में देख ली हैं। अब ये जो सीड्स होते हैं एंडोस्पर्मिक हैं, तो इनका जो एंडोस्पर्म होता है वो बहुत ही बल्की होगा और उसमें फूड स्टोर होके रहता है। आउटर कवरिंग जो होती है एंडोस्पर्म की, वो क्या करता है, सेपरेट करता है एम्ब्रियो को एक प्रोटीनियस लेयर से, और उस लेयर को कहते हैं एल्यूरोन लेयर। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनियस लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। तो जो डायग्राम में भी हमने देखा था एल्यूरोन लेयर, वही। अब इनका जो एम्ब्रियो होता है ना, वो तो हमने पहले डायग्राम में भी देख लिया कि वो स्मॉल होता है और सिचुएटेड रहता है एंडोस्पर्म के एक एंड में, मतलब एक तरफ किनारे में। तो ये बस इतनी ही चीज़ें यहाँ पे स्ट्रक्चर में याद रखनी है। बहुत ही सिंपल है मोनोकोट सीड का स्ट्रक्चर, और उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इस चैप्टर के और बाकी क्या क्या टॉपिक्स हैं जो फैमिलीज बची हुई हैं उनके बारे में हम देखेंगे, उनका फ्लोरल डायग्राम देखेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और जो भी डायग्राम में मैंने नोट्स से समझाया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।